तो समण समाज में भी बहुत से मानवतावादी विचारक रहे हैं, अच्छे अच्छे चिंतक हुए हैं जिनमें भेदभाव नहीं था, जो मानव समानता के पक्षधर रहे हैं, जातिगत भेदभाव के विरोधी रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडित राहुल शंकराचार्य। ऐसे ही बहुत से समण ब्राह्मण समाज के लोग रहे हैं जो भेदभाव नहीं रखते थे, मानवतावादी विचारधारा के रहे हैं। मेरे सवर्ण दोस्तों, क्या आपको इस बात का तनिक भी संकोच नहीं होता? क्या आपका कोई साथी या मित्र ओबीसी एससी नहीं हो जो आपकी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और अंबेडकर विरोधी पार्टी का सपोर्ट करने पर वो आपके बारे में क्या सोचता होगा, यह आप नहीं सोचते? उस राम का चित्र लगा भगवा ध्वज अपने मकान, अपनी गाड़ी में लगाकर चलते हैं, जो ओबीसी एसटी की शिक्षा, नौकरी, मान सम्मान, पूजा पाठ, जप तप व्रत का विरोधी है। पूजा पाठ करके स्वर्ग जाने की इच्छा करने वाले शंभू के हत्यारा है। भागवत कथा, सत्यनारायण कथा सुनने के लिए आयस देना, बुलावा देना या किसी देवी दर्शन से लौटकर 1 किलो लाई, कुछ बेकार सूखे कटे हुए सेब, बेकार के अखरोट जो कोई नहीं खरीदता, उसे प्रसाद के नाम पर लाकर घर घर प्रसाद बांटते हैं, यह अंधविश्वास का प्रचार है। वैष्णो देवी के मंदिर में पैसा नहीं चढ़ाते? यदि चढ़ाते हैं तो क्यों सिर्फ लाई और सूखे मेवे का ही प्रसाद बांटते हैं? भी तो आपने चढ़ाया था। भागवत कथा सुनने जाने वाले भक्त और भक्तों, मंदिर में जाकर रुपया पैसा चढ़ाने वालों भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा पर खुश होकर भंडारा करने वाले लोगों, देखो तुम्हारी भक्ति का क्या हाल किया जा रहा है। देविका पटेल मध्य प्रदेश की, यामिनी साहू तेली छत्तीसगढ़ की, मुकुटमणि यादव इटावा के साथ क्या क्या व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो कुछ खजूरों के साथ हो रहा था तो आप यह सोचते थे कि क्या हमारे साथ थोड़ो ही हो रहा है। अब देखिए, आपका भी नंबर शुरू हो गया है। पहले नंबर मुसलमानों का था, दूसरा नंबर हरिजनों का है, तीसरा नंबर अहिर, तेली और कुर्मियों का आ गया है। इसी पर एक शेर याद आता है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर, उनकी पिटाई पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी पिटाई पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो लोग हमारे समाज के कथावाचकों की पिटाई कर रहे हैं, उन्हीं को अपने घर बुलाते हो, उन्हें बुलाकर अपनों से आँख चुराते हो, कि महिलाओं को कथा भागवत सुनने भेजते हो। कहने वाले कथावाचक क्या क्या करते हैं धर्म के पीछे, इन सब बातों को क्यों नहीं समझाते हो? मतलब तुम्हें अपनी इज्जत, आबरू, शिक्षा, नौकरी की चिंता नहीं, तुम्हें स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य और पैसे की लालच है। जो देगा या जो देने का आश्वासन देगा उसके साथ हो जाओगे। इसी एससी एसटी के लोग सवर्णों से इतना डरते हैं कि अपने समाज को जगाने वाले गायकों की गीत सुनाने से डरते हैं, जबकि भाजपाई इनकी शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, इज्जत, आबरू लूटने की शिक्षा या उपदेश देने वाले ग्रंथों का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर करते कराते हैं। इन कथाओं को सुनने के लिए न्योता बुलाव भी देते हैं। उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता, तनिक भी डर नहीं लगता कि 85% के लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। सवर्णों को तुम्हारी तनिक परवाह नहीं होती। इसी एसटी के लोगों, तुम अपनी औकात सोचो।
बोलने की बात तो दूर, दूसरों की कही बात सुना भी नहीं सकते, तो भला बताओ आमने सामने के संघर्ष की स्थिति में तुम क्या करोगे। आरएसएस एवं भाजपा अपना आक्रमणकारी इतिहास अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत के मूल निवासियों ओबीसी, एससी, एसटी की शासन सत्ता राजे महाराजाओं को हराकर हम उन पर कब्जा किए हैं। ये ओबीसी, एसटी जो हमारे गुलाम बने, नौकर चाकर बने, ये हारे हुए लोग हैं। इन्हें कैसे अपने बराबर कर दें। यदि बराबर हो गए तो संभावना है कि ये हमें अपना दुश्मन मानकर बदला लेने लगेंगे, जैसे कि हम मुसलमानों से ले रहे हैं। तो क्या होगा? इसी भय के कारण ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। अब समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी हटाना चाहते हैं। जिन ग्रंथों में, वेद पुराण, भागवत पुराणों में, उपनिषदों में हमारे आदर्श राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा का चैत्र हनन का आरोप लगाकर बदनाम किया गया है, हमें ऐसे शास्त्रों का पाठ, अखंड पाठ नहीं कराना चाहिए। इसका बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग इतना बताने और समझाने के बाद भी उसका पाठ करते और कराते हैं, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए।